नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9वीं और 9वीं की विविध प्रश्नमाला और हम स्टार्ट करेंगे आज प्रश्न नंबर 6। और आपका बेटा छठा प्रश्न है कि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ए दिया गया है, दूसरा बिंदु बी दिया गया है, तीसरा बिंदु सी दिया गया है और तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको ज्ञात करना है कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा होगा। मतलब कि बिंदु जितनी दूरी बिंदु ए से है उतनी ही दूरी बिंदु बी से है, उतनी ही दूरी बिंदु सी से है। तो अपने को उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इससे क्या हो, समान दूरी वाला हो। जहां इसके निर्देशांक दिए गए हैं उस बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे। आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है। अब बेटा देखिएगा, माना वह बिंदु P है, माना वह बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक क्या है बेटा, x और y। मैंने मान लिया कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से समान दूरी पर वह बिंदु कौन सा है, P है। अर्थात P से लेकर A की दूरी, P से लेकर A की दूरी बराबर है P से लेकर B की दूरी। B के निर्देशांक है 0 और 2 बराबर है P से लेकर C की दूरी। C के निर्देशांक हैं 0 और 2। मतलब कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से समान दूरी वाला बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक हैं आपके x और y। अर्थात बेटा आपका PA बराबर है PB बराबर है PC। P से लेकर A की दूरी बराबर है P से लेकर B की दूरी बराबर है P से लेकर C की दूरी। अब हम दूरी निकालेंगे। सबसे पहले PA के बीच की दूरी निकालेंगे। बेटा यहाँ ये वाला बिंदु A है और ये वाला बिंदु P है, जहाँ A के निर्देशांक कितने हैं बेटा, 0 और 0 और इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, x और y। अब देखिएगा PA के बीच की दूरी या AP भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो तो, AP के बीच की दूरी और आपका दूरी सूत्र रहेगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपका सूत्र रहेगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिएगा बेटा यहाँ आपका x1 कितना है, 0, y1 कितना है, 0, x2 कितना है, x और y2 कितना है, y। और मैंने यहाँ वैल्यू रखी x माइनस 0 की होल स्क्वायर, y माइनस 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। P से लेकर A आपका आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा देखिएगा, मैं यहाँ निकालता हूँ BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी और आपका दूरी सूत्र रहेगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा यहाँ आप देखिएगा P बिंदु B के निर्देशांक क्या हैं, 0 और 2, सॉरी 2 और 0 और बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, x और y, 2 और 0 ही होंगे, हाँ 2 और 0। अब देखिएगा यहाँ आपका x1 है 2, y1 है 0, x2 है आपका x और y2 है आपका y। और यहाँ मैंने रखा कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x माइनस 2 की होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका BP कितना आ गया बेटा, x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं आगे, बट आगे करना ही पड़ेगा। तीसरा मैंने लिया CP के बीच की दूरी, CP के बीच की दूरी, CP के बीच की दूरी। अब CP के बीच की दूरी लेता हूं तो बेटा आपका आ गया, फार्मूला तो आप जानते हो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ बिंदु C के निर्देशांक हैं 0 और 2 और बिंदु P के निर्देशांक हैं x और y। तो सीधी सी बात है बेटा, आपका x1 आता है 0, y1 आता है 2, x2 आता है x और y2 आता है y। आपका आ गया यहाँ x1 आ गया 0 और y1 आ गया 2, x2 आ गया बेटा आपका x और y2 कितना आ गया y। और यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिएगा बेटा, आप सबसे पहले आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु A दिया गया है, दूसरा बिंदु B दिया गया है, तीसरा बिंदु C दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब मेरे कहने का अर्थ हो गया कि मैंने मान लिया कि एक बिंदु P है, इन तीनों से समान दूरी पर है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, PAP के बीच की दूरी। अब बेटा AP के बीच की दूरी निकाली तो A के निर्देशांक 0 0, P के निर्देशांक क्या है x और y, मतलब x1 y1 x2 y2 और यहाँ रखा तो x माइनस 0 की होल स्क्वायर y माइनस 0 की होल स्क्वायर। तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर निकाला BP के बीच की दूरी, B के निर्देशांक हैं 2 और 0, P के निर्देशांक हैं x और y। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 और यहाँ फार्मूले का यूज किया तो x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर। इसी प्रकार CP के बीच की दूरी निकालता हूं तो बिंदु C के निर्देशांक हैं 0 और 2, अर्थात x1 0 और y1 कितना आ गया 2। उसके बाद और बिंदु P के निर्देशांक x और y है, अर्थात x2 और y2 कितना आ गया x और y। तो यहाँ x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल दिया AP, मैंने निकाल दिया BP और मैंने निकाल दिया CP। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला मिट हो रहा हूँ। आपको जब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिट हो रहा हूँ मैं इधर वाले को। अब देखिए इसको मिट हो रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ आप देखिएगा कि आप मुझे बताएं बिंदु P है वो A, B और C से समान दूरी पर है ना, मतलब कि PA बराबर क्या था PB और बराबर क्या था भाई PC। अगर PA बराबर है PB और PA बराबर है PC, मतलब PA है वो PB और PC तीनों के इक्वल है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, पहले PA बराबर है PB, PA बराबर है PB। अब बेटा देखिएगा PA बराबर क्या है PB, क्योंकि बिंदु P है वो A, B और C दोनों से, P है A, B और C से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो PA बराबर PB बराबर PC, अर्थात PA बराबर है PB के। अब देखिएगा PA के बीच की दूरी, यहाँ AP भी लिख सकते हो या PA, अगर कंफ्यूज होता हो आप तो मैं यहाँ AP लिख देता हूँ, AP बराबर BP बराबर है CP, वो एक ही बात है बेटा, क्योंकि AP और PA एक ही बात है। राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो भाई राम का भाई होगा। अब सुनिएगा AP बराबर है BP। अब AP के बीच की दूरी देखिएगा कितनी आई थी अपनी, अंडर रूट, अच्छा रूट में आ रहा है
AP बराबर BP है, तो AP की स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? BP की स्क्वायर। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। और मैंने आपको बताया कभी भी रूट आ जाए, दोनों तरफ आ जाए या दोनों में से एक तरफ आ जाए, आपको क्या करना है बेटा? स्क्वायर कर देना है। अब यहां देखिएगा AP आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां इसका मैंने स्क्वायर किया तो बेटा क्या हो गया? स्क्वायर किया तो रूट क्या हो गया? कैंसल। स्क्वायर किया क्योंकि AP बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो रूट क्या हो गया? कैंसल। और यहां BP देखिएगा, B से लेकर P आपका है x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y की होल स्क्वायर। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि बेटा यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का हमने प्रयोग किया है। अब प्लस में y की स्क्वायर आ गई। अब यहां देखिए y स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया? y स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 4x को मैं इधर ले गया तो बेटा माइनस से क्या हो गया? प्लस। 4x बराबर कितना बच गया? 4, और x बराबर कितना आ गया? 4/4, मतलब कि x का मान कितना आ गया बेटा? 1। x का मान आ गया आपका 1। x का मान तो निकाल लिया, अब साथ में किसका मान निकालना है? y का भी तो मान निकालना है। तो बेटा सीधी सी बात है, AP बराबर BP था और AP बराबर क्या है? CP। AP बराबर क्या है बेटा? CP भी है। तो AP की स्क्वायर किसके इक्वल होगा? CP की स्क्वायर, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब आप देखिएगा AP कितना आया था अपना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर हो गया तो रूट क्या हो गया? कैंसल हो गया। और CP की स्क्वायर, अब CP देखिएगा, CP आपके सामने ये रहा x माइनस 0 की होल स्क्वायर, मतलब कि आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर, y माइनस 2 की होल स्क्वायर। सीधी सी बात है बेटा, यहां स्क्वायर कर दिया तो रूट तो कैंसिल ही हो गया, तो आपका क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4y को इधर ले गया, माइनस से क्या हो गया बेटा? प्लस। तो 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/4, अर्थात कितना आ गया? 1। y का मान भी कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। अर्थात उस बिंदु P के निर्देशांक, जो बिंदु P, A, B और C तीनों से बराबर दूरी पर था, A, B और C, उस बिंदु P के निर्देशांक x का भी 1 आया है और y का भी कितना आया है? 1 आया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें बेटा घ। चौथा ऑप्शन आपका सही है। बट आपको जब आप कॉपी में काम कर रहे हो तो ऑप्शन घ लिख के एक और एक करके नहीं छोड़ना है बेटा, आपको ये पूरा सोल्व करना है प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवाते हैं कि एक बिंदु P है वो A, B और C से समान दूरी पर है, अर्थात जितनी दूरी A बिंदु की है उतनी दूरी B बिंदु की है और उतनी दूरी किसकी है? C बिंदु की है। तो अपने को इस बिंदु P के निर्देशांक फाइंड करने हैं, तो मैंने PA, PB और PC के बीच की दूरी निकाली, और इसके बाद आप बेटा मेरे को बताएं PA बराबर PB बराबर PC है, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर भी होगा। तो एक बार तो मैंने PA को PB के बराबर लिया, एक बार PA को PC के बराबर लिया, उन दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो पहला PA बराबर PB लिया या AP बराबर BP लिया, तो बेटा x का मान निकल गया, और दूसरी बार किसका निकल गया? y का मान निकल गया। अब उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा। और हाँ, आपको अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। पीछे एक बच्चे ने एक प्रश्न डाला था कमेंट बॉक्स में, आपका जो था एक्सरसाइज 9.2 का प्रश्न संख्या था 9वां। बेटा मैं ये भी करवाऊंगा आपको, ये भी आपका अगर कोई दिक्कत आया है तो मैं आपको कंफर्म ये प्रश्न करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा।
मैंने आपका कमेंट देख लिया है और सभी बच्चों से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है या मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि आप है ना अपना डाउट है ना कमेंट में डाल दिया करो, और ऐसे नहीं कि एक बार डाल दिया तो उसको डिलीट कर दिया। नहीं बेटा, आपने कमेंट डाल दिया, आप कमेंट करो तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी से तो पता चलेगा ना। तो आप बेटा जरूर रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है ना। आप रिस्पॉन्स दिया करो और कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसमें लिखा करो कि सर मेरे को यहाँ डाउट आ रहा है, और क्लियर है तो आप कर दिया करो कि सर एकदम सही समझ में आ रहा है, आप लिखा जरूर करो, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। अब इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा, वो जो आपने बेटा एक बच्चे ने जो कमेंट में डाला है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही ये आपको वही प्रश्न करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपका कमेंट देख लिया है और वो प्रश्न मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। अब देखिएगा उसके बाद वाला प्रश्न आप देखिए, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं 5 और 0। ये दो बिंदु हैं A और B, जहां बिंदु A के निर्देशांक हैं 5 और 0 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 0 और 4। 0 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। और अपने को इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं x और y। बेटा ऐसे प्रश्न मैं काफी करवा चुका हूं, x1 y1 x2 y2 m1 m2, एक बार x वाला फार्मूला एक बार y वाला फार्मूला। तो यहाँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालोगे। जितने बच्चे भी आप देख रहे हो बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे भी पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालोगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका वैसे आंसर ऑप्शन आता है कै, फिर भी आप निकाल के बताना मेरे को इसका आंसर कितना आता है। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा प्रश्न डालिए, आप जस्ट आंसर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न संख्या है 8। 8वां प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट लिखवा देता हूं कि एक त्रिभुज है ए बी और सी। एक त्रिभुज है बेटा ए बी और सी, जहां बिंदु ए के निर्देशांक हैं x1 और y1, बिंदु बी के निर्देशांक हैं x2 और y2 और बिंदु सी के निर्देशांक हैं x3 और y3। यहाँ इस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और आपको बेटा ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो इसका फार्मूला होता है बेटा 1/2। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो अपना क्या था, यहाँ एक था x1 और x2 और x3, y1 y2 और y3। आपका था x1 x2 x3 और y1 y2 और y3। अब यहां देखिएगा 1/2 इंटू पहले आ गया x1, बेटा x1 आ गया, इसको भूल जाइए। क्या होगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर साइन बीच में प्लस का, x1 के बाद क्या आता है x2। अब आपका x2 आ गया तो इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और उसके बाद आप देखिएगा प्लस में क्या आ गया x3, x3 वाले को छोड़ दीजिए, क्या बच गया यहाँ y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होगा। यदि आपको किसी त्रिभुज के
निर्देशांक दिए गए हैं बिंदु ए, बी और सी के, और आपको ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला होगा बेटा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहां तक एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट में लिखना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट वाला प्रश्न है कि यदि बिंदु 1 और 2 माइनस 1 और x 2 और 3 सहरेख हो। अब सुनिएगा, सहरेख, यदि सहरेख की कंडीशन आए, यदि सहरेख की कंडीशन आए अर्थात एक ही रेखा पे स्थित हो, तो आपका फार्मूला बनेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ये भी आप नोट में डाल देना। यदि आपको 3 बिंदु दिए, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और वो आपस में सहरेख हैं, तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है वो 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? 0 के बराबर आ जाएगा। अर्थात आपका 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न, जैसे कि आपको 3 बिंदु है वो सहरेख दिए गए हैं, अर्थात बिंदु A के निर्देशांक क्या है? बिंदु A के निर्देशांक है, आपका प्रश्न संख्या है बेटा 8। बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 2, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं -1 और x, और बिंदु C के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 3। और क्या है बेटा? ये सहरेख है। सहरेख का मतलब ध्यान से समझना, पहले तो x1 बोलो कितना है इसमें? x1 है 1 और y1 है 2, x2 है -1 और y2 है x, और आपका x3 है 2 और y3 भी बेटा कितना है? 3 है। x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3, और तीनों बिंदु क्या है? सहरेख हैं। a, b और c क्या है? सहरेख हैं। बिंदु A, B व C सहरेख हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है वो 0 के इक्वल आएगा। तीनों बिंदु सहरेख हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है वो 0 के इक्वल आएगा। मतलब कि बेटा आपका ये वाला फार्मूला है 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 के। अब इनमें मैं वैल्यू रखता हूं 1/2 इंटू में x1 बेटा देखो कितनी है? 1, y2 कितना है? x और माइनस का 3 प्लस x2 देखिए बेटा माइनस का 1 और इंटू में y3 कितना है? 3 और माइनस का, और आपका ये है 2। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखिए x3 बेटा आपका 2 है और इंटू में y1 माइनस y2 2 माइनस x। अब इसको मैं सोल्व करता हूं 1/2 इंटू x माइनस का 3। अब देखिएगा 3 में से 2 गया बेटा 1, और यहां प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। तो बेटा यहां माइनस का कितना आ गया? 1 और प्लस में 2 दूनी 4, माइनस का 2 को x से किया 2x। अब यहां देखिए इज इक्वल टू किसके आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। अब यहां देखिए 1/2 इंटू, अब यहां x और 2x, ये तो प्लस का ये माइनस का, कितना बच गया? माइनस का x। 3 और 1 4
और प्लस का 4 बराबर किसके आ रहा है बेटा 0, कैंसिल हो गया। 1/2 इंटू माइनस एक्स बराबर क्या आ गया 0, तो x को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का x/2 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिएगा इसको भी सोल्व किया तो माइनस का x बराबर कितना आ गया बेटा 0, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, x की वैल्यू आपकी 0 आएगी, अर्थात आपका ऑप्शन है वो ख सही है। एक बार फिर से थोड़ा बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु सरेख दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आपका एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर होगा 0 के बराबर। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब बेटा यहाँ जस्ट मैंने वैल्यू रखी है, इन सब की वैल्यू रखने के बाद लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा माइनस एक्स है, तो इधर आते ही ये माइनस भी इधर आते ही हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको सोल्व करना, और ये भी प्रश्न आपका 3 नंबर का आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है जितना भी मैंने करवाया है। बेटा अगर कोई प्रश्न समझ में कम आता है वीडियो को फिर से रिपीट किया करो, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप है ना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, बट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो कि सर हमें समझ में आ रहा है या हमें ये समझ में नहीं आ रहा, और मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उनका आंसर भी डाला करो बेटा आप, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।